बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा पर पीएम मोदी की बैठक शुरू हो चुकी है। राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर इस बैठक में मौजूद हैं। सीबीएसई के चेयरमैन भी बैठक में मौजूद हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से सुझाव मांगे थे। 12वीं की परीक्षा पर राज्यों से सुझाव मांगे गए थे। सीधे आपको लेकर चलते हैं इस बैठक में। कंडक्ट करवाया जाए और एग्जाम एक बार ना हो कि दो बार दो फेजेज में करवाया जाए। जो स्टूडेंट फर्स्ट फेज में नहीं अपीयर हो सका दूसरे फेज में अपीयर हो सके। तो ये तमाम ऑप्शन है, इन सारे ऑप्शन पर विचार किया गया है। और जाहिर तौर पर जो मीटिंग हुई थी उसमें ये जो सजेशन आए थे, जो जिन ऑप्शन की बात मैंने की, उन सब के बारे में प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जाएगा। और जो देश की तरफ जो सुझाव मिले हैं, रिटेन में जो सुझाव उन्होंने दिए हैं, जिनकी डेडलाइन 25 मई तक थी, उनके बारे में उसको ब्रीफ किया जा रहा है कि क्या क्या सुझाव आए हैं, उनके बेसिस पे कैसे आगे क्या डिसीजन लिया जा सकता है। तो इस हिसाब से देखें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उम्मीद की जा सकती है, स्टूडेंट्स भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, चूंकि इतने हाई लेवल पे मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री खुद इस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट्स को उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकेगा, ताकि जो कंफ्यूजन की स्थिति है उसको दूर किया जा सके। जी निशांत, आप बने रहे। सुधाकर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी सेंटर के पास इस समय, क्योंकि कोई भी बोर्ड एग्जाम जैसा महत्वपूर्ण एग्जाम कैंसिल करना या पेंडेमिक के समय उसको कंडक्ट करना, दोनों ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो ऐसे में क्या क्या ऑप्शंस अभी तक निकल के आए हैं बातचीत द्वारा? जी बिल्कुल, और देखिए शुभेंदु, यही वजह है कि एक वाइडर कंसल्टेशन की प्रक्रिया केंद्र की तरफ से अपनाई गई। सभी राज्यों के साथ बातचीत की गई, उनके साथ बैठक की गई। बैठक के बाद अलग से उनको कहा गया कि आप लिखित में भी अपने सुझाव भेजें ताकि उनको कंपाइल किया जा सके। और इस बैठक को भी आप देखें तो एक तरह से एक सरकार के भीतर भी वाइडर कंसल्टेशन की प्रक्रिया, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, ये तमाम जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं दिख रहे हैं। तो अलग अलग लोगों की एक तरह से एक व्यापक तौर पर पूरी स्थिति की समीक्षा के साथ, क्योंकि एक तरफ पैंडेमिक की चुनौती है तो दूसरे तरफ बच्चों के भविष्य का सवाल भी है। तीसरी चुनौती ये भी है कि बहुत ज्यादा दिन तक इसको लेकर असमंजस की स्थिति। तो सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को लेकर यह अहम बैठक चल रही है और बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है, कुछ बड़ा ऐलान किया जा सकता है। 12वीं की परीक्षा कराई जाए या फिर क्या हो, इस परीक्षा को लेकर, इसी बात को लेकर यह मंथन जारी है। राहुल डबास मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। राहुल, इस बैठक में कौन कौन शामिल हैं और क्या लग रहा है अभी तक की जो बातें हुई हैं उससे क्या निकलकर सामने आए? देखिए, 2 राउंड की बैठक इससे पहले हो चुकी है। पहली बैठक हुई थी जब राज्यों के साथ खुद रमेश पोखरियाल निशंक ने बैठक की थी। राज्यों के शिक्षा सचिव थे, राज्यों के शिक्षा मंत्री थे, संवाद किया गया, ऑप्शन बताए गए और ये भी कहा गया कि आपके जो भी सुझाव हो हमें लिख कर दे और 25-26 मई से पहले जमा कराए। उसके बाद दूसरे दौर की बैठक होती है जो मंत्री समूह की बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की जाती है, जिसमें स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक तमाम लोग होते हैं और ये तय करते हैं कि अगर हम कोई मैकेनिज्म बनाते हैं तो उसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, क्योंकि पूरे भारत का मामला है। और उसके बाद ये फाइनल राउंड की मीटिंग है जो आज हो रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं उसमें शिक्षा सचिव है, दोनों शिक्षा सचिव हैं, जो स्कूल एजुकेशन के है वो भी, हायर एजुकेशन के है वो भी, क्योंकि 12वीं का एग्जाम बहुत क्रूशल है। इसके बाद जो आपकी एजुकेशन होगी, टेक्निकल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हायर एजुकेशन में जाता है और स्कूल एजुकेशन वहाँ खत्म हो जाती है। तो दोनों शिक्षा सचिव है, सीबीएसई के चेयरमैन है, रक्षा मंत्री खुद यहाँ पर मौजूद है, प्रकाश जावड़ेकर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर ये जो बैठक है ये अंतिम बैठक मान के चलिए, इसमें तय हो जाएगा रूपरेखा कि किस तरीके से एग्जाम करवाया जाएगा, नहीं करवाया जाएगा। करवाया जाएगा तो सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, 3 घंटे से 90 मिनट होगा, 30 मिनट होगा। कितने विषय का कराया जाएगा, क्या 15, 18, 20 विषयों से आधार पर ही आपको बाकी नंबर्स दिए जाएंगे। और नहीं कराया जाएगा तो क्या ऑनलाइन ऑप्शन है, ओपन बुक एग्जामिनेशन जिसमें क्वेश्चन पेपर पहले दिए जाते हैं, छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लीजिए, क्या वो ऑप्शन किया
जा सकता है और क्या पुराने 3 साल 2 साल के आधार पर जो आपका इंटरनल पेपर हुआ, असेसमेंट हुआ, असाइनमेंट सबमिट किए गए, प्रैक्टिकल हुआ, उसके आधार पर नंबर दिए जाएंगे? क्योंकि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों की नज़रें बहुत ज़्यादा लगी हुई है। उन्हें देखना कि अगर मान लीजिए अगस्त में भी एग्जाम किए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोरोना तब तक भारत से खत्म हो जाएगा। ऐसे में संक्रमण का रिस्क रहता है। आज जब मैंने सवाल पूछा था डॉक्टर पॉल से, जो नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य, उन्होंने कहा था कि फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है कि 18 साल से छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा सकता है। ज़ेडिया कैडिला की वैक्सीन आने वाली है, फाइजर से बात चल रही है, कोवैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो वैक्सीन है वो 18 साल से नीचे जो लोग हैं, जो छात्र हैं, उन्हें दी जाना संभव नहीं है। तो निश्चित तौर से कम आने वाले 1-1.5 महीने में बच्चों को वैक्सीन तो मिलने नहीं वाली जो 12वीं में बैठने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि जब परीक्षा पर चर्चा होती है तो प्रधानमंत्री सीधा संवाद करते हैं और यही सीधा संवाद करते हुए अभी भी अधिकारियों से, मंत्रियों से करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है राहुल, आप नजर बना कर रखिए, जो भी अपडेट होगा उसके लिए आपके पास लौट कर आएंगे। बहरहाल अभी बैठक चल रही है और ये बहुत अहम बैठक है क्योंकि 12वीं की परीक्षा को लेकर फैसला होना है। ऐसे में जो भी फैसला होगा वो आने वाले दिनों में जो 12वीं के बच्चे हैं इस वक्त जो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी परीक्षा होगी या नहीं होगी, उनके लिए बहुत अहम होने वाला है।